हाय। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए जब वो अपने स्पाउस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ही और शी इज माई बेटर हाफ। क्यूट लगता नहीं? हम पे तो आई नो। पर क्या आपने सोचा है कि अगर उनके हाथ में लगा हो फिटबिट या उनके हाथ में पड़ा हो फोन या बैग में रखा हो लैपटॉप ये बात सुन ले और इसे सीरियसली ले ले तो और ये डिसाइड कर ले कि बस अब तो हमें इनका बेटर हाफ बनना है, तो क्या वो उनके स्पाउस से कम्पीट करने लगेंगे? उनके स्पाउस के सारे बिहेवियर पैटर्न्स, थिंकिंग पैटर्न्स, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को ट्रैक करके अंडरस्टैंड करने लगेंगे? और अगर डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स के बाद अभी भी उनका फ़ोन उनके सारी लोकेशंस ट्रैक कर रहा है, उनके सारे फीमेल कलीग्स या फ्रेंड्स के नोटिफिकेशंस पढ़ रहा है, तो क्या वो ये कहने लगेंगे कि वो तो चली गई लेकिन उसकी यादें और टॉक्सिक ट्रेट्स अभी भी मेरे साथ ही है? फिर तो भाई सारे गैजेट्स को देख के यही लगने लगेगा कि एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ हर। जी हाँ, एक टेक्नोलॉजी जिसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। अब नॉर्मली एआई क्या करता है? आपके एल्गोरिदम और डेटा को अंडरस्टैंड करता है, उसे लर्न करता है। लेकिन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो कि ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स से ही इंस्पायर्ड है, उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर से ही इंस्पायर्ड है, वो ह्यूमन के सारे बिहेवियर पैटर्न्स, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को ट्रैक करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है और मिमिक करता है। मतलब ऐसे सिस्टम्स जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह लर्न करे, डिसाइड करे, अंडरस्टैंड करे, वो भी मच एफिशिएंट तरीके से। तो मुझे तो लगता है भाई फ्यूचर में एआई और रोबोटिक्स में इसका बहुत काम आने वाला है। अब इसे तो यूएस डिफेंस भी इसे अपने ड्रोन्स में इंटीग्रेट करना चाहती है। अब ये टेक्नोलॉजी कहाँ काम आ सकती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रोज़ नए बग्स, रोज़ नया वेरिएंट। अब एक टेक्नोलॉजी जो इंसान की तरह सोच के वो बग्स ढूंढे और को पायलट की तरह ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के काम आए। प्राइसलेस नो, कंपनी का भी कितना खर्चा बचेगा। या कोई ऐसी सर्जरी जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही रेयर है लेकिन उसके डॉक्टर्स भी बहुत रेयर हैं। तब ऐसे में उन डॉक्टर्स के बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को अंडरस्टैंड करके उसे मिमिक करके सर्जरी एग्जीक्यूट करें तो मेडिकल फील्ड में भी मेरे को लगता है बहुत ही डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मेडिकल फील्ड पे भी मुझे लगता है काफ़ी यूज़ होने वाला है। इतना ही नहीं, अब कोई सोलो एंटरप्रेन्योर है, उन्हें अपने स्टार्टअप में क्लाउड या ब्लॉकचेन के थ्रू ये एआई चिप्स का एक सिंगल मेश नेटवर्क सिंगल हैंडेडली हैंडल करना हो तो इमेजिन हर डिपार्टमेंट का अलग अलग स्किल का एआई चिप्स को पायलट करेगा मेन डिपार्टमेंट्स को छोटे मोटे टास्क के लिए। वुडंट बी दैट एफिशिएंट। बट दोस्तों रिमेंबर, एआई कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमंस अनटिल ह्यूमंस डिसाइड करें कि अब उन्हें कुछ सीखना ही नहीं है और एआई के भरोसे ही वो अपना सारा काम करें। अब सोचो ये पॉसिबिलिटी कितनी क्रेजी हो सकती है अगर ये टेक्नोलॉजी में एआई चिप्स इतना डेटा, इतना प्रोसेस, इतना अंडरस्टैंड करे कि एक साइंटिस्ट जैसे न्यूटन या आइंस्टाइन की तरह ही सोचने लग जाए और नई नई डिस्कवरीज करे, या रामानुजन की तरह नए मैथमेटिक थ्योरीज लेकर आए। वुडंट बी दैट ग्रेट फॉर आवर कंट्री? या डेली लाइफ में काम आए जैसे प्लम्बिंग, ड्राइविंग, कार रिपेयरिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग, ये इसमें भी तो काफ़ी स्कोप है। अब जब इतना कुछ है तो अलग अलग एआई के अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, अपने अलग अलग डिसीजंस होंगे तो डिबेट्स भी होंगी, अपने अपनी फिलॉसफीज भी होंगी। सोचो अगर एआई चिप्स आने वाले टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिसाइड करने लग गए, पॉपकॉर्न मोमेंट, मुझे तो लगता है फिर ये भी न्यूज़ चैनल्स पे आने लग जाएंगे। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। पर हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में यही एआई चिप्स हैकिंग या स्कैम्स के लिए यूज़ हो, फिर प्रोटेस्ट होंगे ब्रेन प्राइवेसी के, ऑर्गेनिक थिंकिंग के। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज नॉट जस्ट अ टेक, इट्स एन अपकमिंग रेवोल्यूशन। आप क्या सोचते हैं, क्या ह्यूमैनिटी को ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए।